हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन IMA ऐप जो कि राजस्थान सर्कल में 22 जुलाई को पुश होने वाला है। आज दिनांक 20 जुलाई आज पुश हो चुका है। ऐप IPB के मोबाइल में आ चुका है। उसमें आपको सबसे पहले इंटीरियर में जैसे ही हम IMA ऐप को खोलेंगे तो सबसे पहले वेलकम बैक यूज़र ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड डालना है, जिसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में DOP@1 2 3 4 रहने वाले हैं। उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट करने हैं। सेकंड ऑप्शन सेकंड फ्रेम में आपको दिखेगा, जब सबसे ऊपर वेलकम BPM का नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद में डे बिगिन मतलब 4 कार्ड्स दिखेंगे, जिसमें डे बिगिन, रिपोर्ट, ट्रैक एंड ट्रेस, पिन कोड सर्च, ये 4 कार्ड दिखेंगे। उनमें आपको सबसे पहला काम रहेगा डे बिगिन। डे बिगिन करने के बाद जब सेकंड फेज़ में आपका अ, खुलेगा, उसमें आपको अलग अलग कार्ड्स दिखेंगे। उसमें केस एंड स्टाम्प में जैसे केस रिक्वेस्ट, केस रेमिडेंस, केस एक्नॉलेजमेंट, केस एरर अपडेट, स्टाम्प रिक्वेस्ट, स्टाम्प एरर अपडेट, स्टाम्प एक्नॉलेजमेंट, स्टाम्प सेल, केस रेमिटेंस रिपोर्ट, केस एरर रिपोर्ट, स्टाम्प बैलेंस, केस बैलेंस, स्टाम्प रेमिटेंस, ये सब अलग अलग फ्रेम में दिखने वाले हैं। जैसे कि आप इसके एक एक वर्क को अपन नज़दीकी से समझेंगे। जैसे डे बिगिन बाय BPM IMA ऐप, इंटरनल मोबाइल ऐप। BPM सबसे पहले लॉगिन करेगा, उसके बाद डे बिगिन करेगा। डे बिगिन करने के बाद जैसे पहला वर्क अपन देखते हैं, केस रिक्वेस्ट फ्रॉम BO टू SO एंड केस रिसीविंग। जैसे कि आपको केस स्टाम्प या केस रिक्वेस्ट भेजनी है तो BPM को IMA ऐप में जाकर केस एंड स्टाम्प वाले कार्ड्स में जाकर केस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको पूछे जाएंगे एक तो इंटर अमाउंट, रिमार्क्स एंड सबमिट। सबसे पहले इंटर अमाउंट करना है, कितना रिक्वेस्ट करना है आपको केस का, और उसके बाद में रिमार्क डालना है कि भी आपको क्या किस वर्क के लिए चाहिए। जैसे कि आपको SB विड्रॉल के लिए चाहिए हो तो आप उसमें रिमार्क में डाल दो। आप उसमें और कोई IPB विड्रॉल के लिए हो तो वो रिमार्क डाल दो और सबमिट कर दो। उसके बाद में BPM IMA ऐप में जाकर वापस बैगिंग में जाएगा, बैग रिसीव करेगा। बैग रिसीव के बाद सेलेक्ट शेड्यूल एंड स्कैन लेबल, जो कि आपका RBL और वो लेबल आएगा, उसको स्कैन करना है और रिसीव बैग करके ओके करना है। उसमें आपको बाद में ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें इनिशिएट केस रिक्वेस्ट में आपको ये सब दिखेगा। अभी आप SO से कितना पेमेंट मंगवा रहे हो, ये रिक्वेस्ट करने पर ऐसा फ्रेम आपको दिखेगा, जिसमें सबसे ऊपर अमाउंट डालना, उसके बाद में लेबिलिटी डिटेल डालनी फॉर SB पेमेंट, फॉर मतलब जो भी आपके पास में प्लीज सप्लाई केस, जो भी IPB विड्रॉल, वो सब करके आप डाल सकते हो। एक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है, उसमें 40,000 से ऊपर का बैलेंस मंगवाने के लिए की जाती है। केस रिक्वेस्ट फ्रॉम BO टू SO एंड केस रिसीविंग कंटिन्यू। थर्ड नंबर का जो वर्क अपन देखने जा रहे हैं, उसमें BPM IMA ऐप में जाकर बेगिंग ऑप्शन में जाएगा। बेगिंग में बैग ओपन, उसके बाद में डेट सेलेक्ट करेगा। ऑल डिटेल विल बी डिस्प्लेड, मतलब उसमें जो भी बैग की डिटेल है वो सब वहाँ पे शो करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट दबाएंगे। जितने भी आर्टिकल आए हुए हैं उन सब आर्टिकल को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद बैग ओपन करने के बाद कन्फर्म दबाना है। उसमें आपको कैसा फ्रेम दिखा, ऐसा बैग रिसिप्ट, जिसमें आपको सबसे ऊपर सेलेक्ट मॉड्यूल करना है, SO का नाम आएगा, बैग नंबर को स्कैन करना है, बैग का वेट डालना है, वे सब करके सभी आर्टिकल को उस बैग के अंदर जो भी आएगा वो सब उसमें शो हो जाएगा। केस रिक्वेस्ट फ्रॉम BO टू SO, केस रिसीविंग कंटिन्यू। 4 नंबर का जो वर्क बता रहा है उसमें BPM IMA ऐप में जाकर केस एंड स्टाम्प वाले ऑप्शन में केस एक्नॉलेज में जाकर सेलेक्ट रिक्वेस्ट, सेलेक्ट एंट्री करके डेनोमिनेशन करके एक्नॉलेजमेंट करके यस दबा देगा, जिसमें उसमें केस
बीओ में ऐड हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ट्रांजैक्शन में आपको रिक्वेस्ट और रेमिडेंस, एक तो रिक्वेस्ट में जाते हैं तो अपन अगर सामने से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बैलेंस आता है तो उसमें बताएगा, और रेमिडेंस में अगर सामने से भेजा गया हो तो वो उसमें एक्सेप्ट होगा। केस रेमिडेंस फ्रॉम बीओ टू एसओ। बीपीएम आईएमए ऐप में जाकर कैश एंड स्टाम्प्स वाले ऑप्शन कार्ड्स में जाकर कैश रेमिडेंस, इंटर अमाउंट टू ऑफिस, कैश डेमोनिनेशन, कैश बैक वेट और सबमिट पर क्लिक करना है। ये टोटल वर्क आपको इंटरनल मोबाइल ऐप में दिखेंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्क होने वाले हैं जिसमें जैसे कि कोई भी डाक डिलीवर्ड करते हैं तो उसमें डोर लॉक वाले ऑप्शन पर लाइव फ़ोटो जिसमें, और ओटीपी सिस्टम, कोई भी सीओडी बीपी किसी को भी डिलीवर्ड करने पर अगर पार्टी ओटीपी सिस्टम को सेलेक्ट करती है तो बीपीएम उसको ओटीपी के बाद ही डिलीवर्ड कर सकता है। थैंक यू। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे।